नमस्कार दोस्तों। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट वैसे तो हर वर्ष 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से भारत सरकार ने ये डेट बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स को सीए, एडवोकेट या फिर जो अकाउंटेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि AIS-TIS का डाउनलोड ना होना, 26AS का डाउनलोड ना होना, OTP समय पर ना जा पाना, साइट का रुक रुक कर चलना या फिर बीच बीच में साइट का क्रैश हो जाना। तो ऐसे में आईटीआर फाइल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन चुका है जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या आईटीआर की डेट बढ़ेगी। देखिए, ये हम नहीं बता सकते कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हालांकि आईसीएआई की तरफ से और कुछ एडवोकेट की एसोसिएशन की तरफ से सीबीडीटी को और भारत सरकार को हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है, एप्लीकेशन भेजी है कि आप आईटीआर की डेट को बढ़ा दीजिए। ऐसा करने के पीछे कारण भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग हर मंथ जीएसटी की रिटर्न्स में बिजी रहते हैं, जो कि 1 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक चलती हैं। फिर इसी बीच में टीडीएस भी जमा होता है 7 तारीख को, 11 तारीख तक R1 की डेट होती है, 13 तारीख तक आईएफएफ वाली रिटर्न्स जाती हैं, उसके बाद टीडीएस की रिटर्न्स भी जाती हैं। फिर उसके बाद 20 तारीख तक जो है वो 3B की डेट होती है, 14 से 20 तक। तो ऑक्यूपाइड है, ओवरलोडेड है हम लोग पहले से ही। अब ऐसे में 30 सितंबर लास्ट डेट होती है ऑडिट करने की, लेकिन 15 सितंबर तक तो हम आईटीआर में ही बिजी रह गए। अब हमें ऑडिट करने के लिए टाइम कहाँ मिला, वो टाइम हमें नहीं मिल पाया। अब अगर कैसे तैसे करके हम वो ऑडिट भेज भी देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां रह जाएंगी, कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। तो सरकार को ये मौका मिल जाएगा नोटिस भेजने का कि आपने ऑडिट गलत किया है। तो कोई अगर ये पूछे हमसे कि आईटीआर की डेट बढ़ेगी, तो देखो, ये तो हम नहीं बता सकते कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ, हम ये जरूर रेकमेंड कर सकते हैं कि हाँ, बढ़नी चाहिए। और फिर पिछले कुछ 2 ढाई महीनों से जो मौसम है वो भी बड़ा ख़राब रहा है। बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती रह गई है, कई जगह पर फ्लड की सिचुएशन भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ के प्रोफेशनल्स तो काम कर ही नहीं पाए होंगे, घर से ही बाहर नहीं निकल पाए होंगे कुछ टाइम से। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी ही खतरनाक बन चुकी है। अब अगर ऐसे टाइम पे पोर्टल नहीं चल रहा, टाइमली साइट काम नहीं कर रही, ओटीपी नहीं जा रहे, AIS-TIS डाउनलोड नहीं हो रहे, तो ऐसे में हम प्रोफेशनल क्या ही कर पाएंगे। तो मेरी जो उम्मीद है वो भारत सरकार से यही अपेक्षा मैं करता हूँ कि हाँ, आईटीआर की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। इनफैक्ट ऑडिट की डेट भी एक्सटेंड होनी चाहिए और ये बढ़कर मेरे हिसाब से 30 नवंबर तक चली जानी चाहिए। आईटीआर के लिए 15 दिन का टाइम और हमें बढ़ा देना चाहिए और ऑडिट के लिए हमें 30 नवंबर तक का टाइम दे देना चाहिए। तो यही मैं आशा करता हूँ। तो आप परेशान ना हो, सबकी आईटीआर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, किसी की 20, किसी की 50, किसी की 100 के आसपास रह ही गई होंगी आईटीआर। तो मैं आशा करता हूँ कि आईटीआर की डेट ज़रूर एक्सटेंड होगी और आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई आईटीआर रह भी गई हैं तो आप उन्हें आईटीआर की ड्यू डेट के बाद भर लीजिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि वास्तव में ही हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग टाइम से आईटीआर फाइल कर पाते। तो इसी उम्मीद के साथ, ये अपेक्षा करते हुए कि हाँ, आईटीआर की डेट एक्सटेंड होगी, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भारत सरकार जो है इस विषय में ज़रूर कुछ अच्छा कदम हम लोगों के लिए उठाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।